प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें कक्षा 10 विषय गणित का मेंसुरेशन टॉपिक मैंने चुना है और इसमें उन क्वेश्चनों को शामिल किया है जो 2020 के सभी सेटों में यानी 7 सेटों में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं। एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर एक अर्ध गोलाकार गुंबद है जिसका कुल भीतरी आयतन 48,510 घन मीटर और उसका व्यास भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। तो कमरे की ऊंचाई बताइए। जैसा कि यहाँ पर देखिए चित्र आप देख रहे हैं, ये हो गया वृत्ताकार कमरा। हमने यहाँ पर ए लिख लिया है, यहाँ पर ये बी लिखा है और ये सी लिखा है और ये डी लिखा है। इसके व्यास को ये हमने सी डी कह दिया है और ये वाला व्यास ए बी भी होगा। यहाँ पर एक बिंदु हम ये ले लें ई और यहाँ सेंटर पे एक बिंदु ले लें एफ या एफ और इन दोनों को यदि हम मिला दें तो इसका जो मान EF का होगा वह AB या CD के बराबर होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं EF बराबर CD या हम कह सकते हैं ये वृत्त का व्यास। तो और ये है क्या, EF ये ऊंचाई है, तो आप यहां पर H बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहां मान लीजिए, मानना कमरे का व्यास बराबर D। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी D/2। अब जरा यहां पर देखिएगा, देखिए ये त्रिज्या है D/2, तो ये वाली त्रिज्या भी D/2 होगी और यहां से यहां तक दूरी ये भी D/2 होगी। तो यदि BC का मान निकालना हो और तो क्या करें, तो यहां पर लिखिएगा BC बराबर कुल ऊंचाई है। देखिए EF H यानी CDD के बराबर है, तो BC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, D में से D/2 को घटा दें। कुल दूरी देखिए, तो फिर से देख लीजिएगा, यहां से यहां तक की दूरी D है क्योंकि ये CD को D के बराबर बताया गया है। तो यदि इस टोटल D दूरी में से कितनी दूरी है D/2 घटा दें तो आपको ये BC की वैल्यू निकलेगी। तो यहां पर होगा BC बराबर D-D/2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा BC बराबर D/2, जो कि यहां पर ये भाग हो जाए बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं H डैश बराबर D/2। अब पूरा आयतन कमरे का बताना है, तो यहां पर आपको कमरे का आयतन बराबर, तो कमरे का आयतन क्या होगा, यहां पर आप लिखिए ये πr²h, इतने को πr²h दिखाइए, तो हो जाएगा r की जगह पे D/2 का होल ऑफ स्क्वायर और H का मान यहाँ पर H डैश आप लिख दीजिएगा फिलहाल, H डैश और प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा, ऊपर अर्धगोला बनना है तो 2/3 पाई और D/2 की होल पावर 3।
पाई आर क्यूब से लिखा है, d/2 है देखिए यहाँ पे, और इसका टोटल जो मान है d/2 यहां लिख देता हूं, d/2 की होल पावर 3, और इसका जो कुल आयतन है वो आयतन है 48,510। मान डाल दीजिए, पाई गुणा d² / 4, और h' की जगह पर आप लिख देंगे d/2, ये हो जाएगा प्लस 2/3 पाई, और ये हो जाएगा d⁻3, और ये हो जाएगा 8, और बराबर आएगा 48,510। तो यहां पर ये जो जोड़ हो जाएगा, ये पाई लिख लीजिए, पाई, ये पाई हो गया, और गुणा d⁻3 और बटे 4 दूनी हो जाएगा ये 8, प्लस 2/3 होगा, और पाई d⁻3 अपान ये 8 हो गया, और बराबर 48,510 हो गया। अब देखिए यहां पर ये आपका मिल जाएगा पाई d⁻3 अपान 8 प्लस, और इसको आप काट दें तो यहां पर हो जाएगा 4, तो पाई d⁻3 और बटे हो जाएगा यहां पर 4×3 12, और बराबर 48,510। लघुत्तम आप लें तो यहां पर ये लघुत्तम हो जाएगा 24, तो ये 3 हो जाएगा 3 पाई d⁻3 और प्लस 2 पाई d⁻3, और बराबर हो गया 48,510। ये मिलके हो जाएगा 5 पाई d⁻3, तो जरा नीचे मैं लिख देता हूं, 5 पाई d⁻3 और पूरे का बटे 24 बराबर 48,510। तो ये हो जाएगा पाई 5 पाई d⁻3 और बराबर आएगा 48,510, और गुणा हो जाएगा 24, तो d⁻3 हो जाएगा 48,510 गुणा 24 और बटे 5, और पाई की जगह पे 22 और 7 पहुंचा देंगे ऊपर। अब 5 से दीजिए पहले काट, तो 5 9 तो 45 होता है, 3 बचेगा, 5 7 35 हो जाएगा, और यहां पर ये हो जाएगा 10 बच रहा है, तो ये 0 और 2 हो जाएगा। अब यहां पर 2 से काट दें तो ये आपके पास यहां पर 11 बचेगा, और यहां पर बचेगा 12 दूना 24, तो d⁻3 जो निकल गया वो 9702 गुणे 12 गुणे 7 और बटे 11। अब यहां पर मैं भाग दे देता हूं, ये भाग करना है आपको 9,702 को 11 से भाग करना है, ये तो 11 से जरा भाग कर लीजिएगा, तो 11 8 88 होता है,
88 9 बचेगा, तो 11 8 88 फिर हो गया 90 हुआ, 2 बचा तो 11 दूना 22 हो गया। तो यहां पर बचा डी की पावर 3, डी की पावर 3, देखिए यहां साइड में मैं लिख देता हूं, डी की पावर 3 बराबर, ये काट दिया एक बार और यहां पर हो गया है 882, जो कि अभी आप लिख चुके हैं 882, इसको सही से लिख लें 882। यहाँ पर ये आपका था 9702, 9702 भाग करेंगे तो 882 हो गया। तो 882 को हम ये लिख देंगे 441 गुणा 2 गुणा 12 और गुणा 7। अब 441 को लिख सकते हैं क्योंकि इसका या तो गुणनखंड पूरे करना है या इसी में तोड़ लीजिए। 21 गुणा 21 होता है और ये हो गया 2 और गुणा ये हो गया 12 और ये हो गया 7। अब 7 को 21 को हम लिखेंगे 7 गुणा 3 और 7 गुणा 3 और 2 यहां लिखा है और इसको हम 4 तियां 12 कह सकते हैं और ये 7 अभी और ये था। अब ये देखिए तो यहाँ पर 7, अब गुणनखंड नहीं करने पड़ेंगे, चाहे इसे जोड़े बना लीजिएगा। देखिए ये 7 एक बार 2 बार हो गया है और 3 बार तो 7 हो गया है और 3 भी 3 बार हो गया है, तो ये हम यहाँ पर 7 लिख लेते हैं और ये 3 लिख लेते हैं, डी बराबर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहीं पे, देखिए ये 7 एक बार, एक 2 बार और एक 3 बार, तो एक बार हो गया। 3 है 1 2 और 3, ये भी एक बार हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 और 4 8 हो जाएगा, 2 4 दूनी 8, इसका हो जाएगा यहाँ पर 2। तो 7 या 21 दूना 42, तो आपको डी का जो मान निकल गया ये आया पूरा 42 सेंटीमीटर। और डी ही तो ऊंचाई है, ये डी ही ऊंचाई है, तो यहां पर लिख देंगे इसलिए कमरे की ऊंचाई, बस यहीं पर हो जाएगा आपका आंसर, कमरे की ऊंचाई बराबर, इसको आप एच का नाम दिए हैं, एच बराबर है 42 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, सभी मीटर में है, तो आपको यहाँ पर मीटर लिखना है, ये सेंटीमीटर नहीं, ये हमारा मीटर हो जाएगा और ये भी होगा 42 मीटर। गलती हो गई कि देखिए 42 सेंटीमीटर का कमरा थोड़ा होगा, तो एक कमरे की ऊंचाई हो जाएगी 42 मीटर और ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंख की ऊंचाई और त्रिज्या में 4:3 का अनुपात है और उसका आयतन है 301.44 घन सेंटीमीटर। तो शंख की त्रिज्या बताइए और पाई की जगह पे 3.14 आप डालेंगे। तो यहाँ पर शंख की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे शंख की ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात, शंख की ऊंचाई व त्रिज्या में अनुपात, ये है 4:3। तो यहां पर लिखें इसलिए
h बराबर आप 4x लिख लीजिएगा और r बराबर लिख लीजिएगा 3x। ये हो गया। अब उसका आयतन दिया है तो शंकु का आयतन लिखिए। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहां पर आयतन की जगह पर जो मान दिया हुआ है वो आप 301.44 लिख लेंगे और 1/3 लिखेंगे और पाई की जगह पर 3.14 लिखेंगे। 3.14 लिखेंगे और r की जगह पर लिखेंगे 3x और ये हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये 3x हो गया है और h की जगह पर लिखेंगे 4x। तो ये हो गया। दशमलव हटा दीजिए, नीचे यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ भी दशमलव हटा दीजिए, यहाँ भी 0 बढ़ा दीजिएगा। तो ये 100 से 100 तो गया कट। अब इधर आएगा ये लिख लिया बराबर। अब ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, अब बचा कितना 314 ये बचा और इधर बचा है 3 और इधर बचा और 4, ये तो बच गया और साथ में बचा है यहाँ पर x की पावर 3। तो अब यहाँ पर x की पावर 3 निकालना है तो x की पावर 3 बराबर हो जाएगा ये 144, ये हो गया और आपको भाग करना है 314 गुणा 3 और गुणा 4। अब इसको भाग करना है पहले तो 4 से पहले भाग कर लीजिए। 4 सती 28 होता है, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 21, 4 पंचे 20 हो गया, 1 बचा 14 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, 2 बचा और 4 छंग 24 हो गया है। अब इसको 3 से आप भाग कर लें तो 3 से भाग करने पर 3 करना 3 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, 1 7 होता है, 3 पचे 15 हो गया है, 3 करना 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब आपके पास बचा कितना है वो है x की पावर 3 और ऊपर है 2512 और नीचे बच रहा है 314। अब थोड़ा सा ध्यान दे तो एक बार पूरा पूरा ही काट सकते हैं, ये 8 बार कट जाएगा। 8 बार कैसे कटेगा, 3 9 24, 14 612 से 2400 और 2500, 2512 हो जाएगा। अब x की पावर 3 है और ये 8 है तो x का मान या घनमूल निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा। x का मान हो गया यहाँ पर 2। अब निकालना क्या था, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों निकाल सकते हैं, इसलिए h बराबर आ जाएगा 4x लिख लीजिए 4 और x का मान तो आप पहले पता कर चुके हैं 2, तो हो जाएगा h बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी ऊंचाई। फिर निकालनी त्रिज्या लिख लीजिएगा, तो त्रिज्या r बराबर है 3x और x का मान फिर यहां डाल दीजिएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न का आपको आंसर यहाँ पर मिल गया और ये ऊंचाई हो गई और ये त्रिज्या हो गई। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले का वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन बताइए। तो गोले का वक्र पृष्ठ
गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ ये दिया है 36 पाई। वक्र पृष्ठ का फार्मूला गोले का था 4 पाई आर स्क्वायर और हो गया 36 पाई। 4 से पाई कट गया, 4 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 9 हो गया, तो आर बराबर हुआ 3। ये 3 सेंटीमीटर आपको पता चल गया। निकालना है गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वी लिख लीजिए, 4/3 लिखिए। पाई की जगह पर यहाँ पर आप पाई ही लिख दीजिए, और त्रिज्या है 3, तो आपको 3 बार रिपीट करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ये पावर 3 लगी हुई है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 ये आएगा और 9 यहाँ गुणा कर लेंगे, 9 चौक 36, तो आयतन भी 36 घन सेंटीमीटर निकल जाएगा। 36 पाई घन सेंटीमीटर। तो यहां पर एक चीज और पता चल गई कि यदि गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रपृष्ठ और उसका आयतन का आंकिक मान दोनों बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर देखिए 36 पाई था और वो भी 36 पाई भी निकला है। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस बेलनाकार जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो ठोस का कुल आयतन कितना है वह निकालना है। देखिए यहाँ पर एक कोई मैंने देखिए एक बेलनाकार ठोस बना लिया है। ये ठोस हो गया बेलनाकार, ये हो गया। इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, यानी कि ये इसके अर्धगोलाकार सिरे हो गए। जैसे कैप्सूल होता है ना, वैसे समझ लीजिए ये दोनों सिरे अर्धगोलाकार हो गए, ऐसे बना लीजिए ये। और यहाँ पर हम ऐसे दिखाना चाहें तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये हो गई। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। इसको हम लिखना चाहेंगे तो ई लिखेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं एफ। इसको हम ई एफ बराबर लिख देंगे, ई एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। ये हो गया। बेलन का व्यास दिया है, व्यास को हम ए बी यहाँ कह सकते हैं या सी डी कह दें, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर ये ए बी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ यदि इसको हम केंद्र कह रहे हैं तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी तो बराबर होगी। तो व्यास है तो त्रिज्या यहां पर हो जाएगी आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। और यही हाल यहां भी होगा, ये भी 7/2 होगी और ये भी 7/2 होगी। तो हम ऐसे कह दें कि ये कुल ऊंचाई में से यदि हम 7/2 और 7/2 मतलब 7 घटा दें तो ये बेलन की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। तो यहां पर लिख देंगे बेलन की ऊंचाई की, या बेलनाकार भाग की ऊंचाई भी कह सकते हैं, बेलनाकार भाग की
ऊंचाई, जिसको हम h बोलेंगे, और ये ऊंचाई होगी बेलनाकार भाग की ऊंचाई। टोटल एक बार फिर से समझ लीजिएगा भैया, टोटल ऊंचाई इसकी 20 है, यहाँ से यहाँ तक की 20, तो 3.5 इधर 7/2, 3.5 यहाँ पे 3.5, इसको भी घटाइए, मतलब 7 घटा दीजिएगा। तो ये 20 में से हमने 7 को घटा दिया है, और ये ऊंचाई आपको मालूम हो गई 13 सेंटीमीटर। और त्रिज्या तो पहले से आपने पता कर रखी है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का आयतन, V बराबर, ये आयतन जो होगा, हम पहले बेलन का आयतन लिखना है तो πr²h ये हो गया, और इसमें जोड़ दें अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले का मतलब पूरे गोले का आयतन हो जाएगा। नहीं देखिए, आधा गोला ये वाला है, आधा गोला ये है और आधा गोला ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा गोला बन जाएगा। पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो अब मान डालने, तो पाई अभी फिलहाल पाई ही डालेंगे, बात को मान देखेंगे। r यहाँ पर 7/2 है, तो 7/2 को मैं 2 बार लिखता हूं, और ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, तो 13 लिख गया, प्लस 4/3 पाई, और 7 की जगह पर r की जगह पे 7/2, और 7/2 और 7/2 हो गया है। अब यहां पर देखिए, ये आपका 2 और 2 4 कट जाएगा, तो यहां पर जो बचा वो आएगा 7 × 49 और गुणा 13, 7 × 49 गुणे 13, और ये हो गया पाई और बटे 4। फिर से एक बार देख लीजिएगा, 7 × 49 और गुणा 13 और गुणा पाई बटे ये वाला 4 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 7 और 7 × 49 ये हो गया, पाई लिख लीजिएगा 7 और बच रहा अभी यहाँ पे, ये 7 इधर बचा, और गुणे ये 7 लिख लिया है, और बटे 3 और 2 6 यहाँ पर ये बच रहा है, इतना यहाँ पर बनना है। अब क्या करेंगे, 49 यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ ऐसा करिए लघुत्तम ले लीजिए, बात को एक साथ जोड़ लेंगे, पाई को ही समझ लीजिए। तो यदि आप देखें तो अब यदि यहाँ पर 49 पाई को बाहर कॉमन लेना चाहें तो आराम से कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए 49 पाई को कॉमन ले लिया है। अब हमारे पास पहले पद से बचा है 13/4, और प्लस ये हमारे पास 49 पाई, तो 7/6 हो गया है। ये हमने सब कैलकुलेशन को सरल करने के लिए ऐसा किया है। ये हो जाएगा 49 पाई हो गया है। अब लघुत्तम आपका आराम से यहाँ पर 12 लिख सकते हैं, तो 4 × 12 और 13 का 3 से गुणा करें तो 39 ये हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 6 दूनी 12, 2 का 7 से गुणा 14 हो जाएगा। ये आया। अब ये आया 49 पाई और गुणा, यहाँ इसको जोड़ दीजिएगा, तो 7 और 4 13 हो गया है, 7 4 13, 3 और 4 1 5 53, और ये पूरा बटे हो गया पाई 12। अब यहां पर क्या करना है, इतने ही पे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि कैंसिल कुछ होना नहीं है। चलिए और थोड़ा बढ़ा लेता हूं, अब मान डाल दीजिएगा 49 गुणा 22/7 ये हो गया, और गुणा 53 भी है, और गुणे बटे में 12 भी है। तो 7 और 49 कटेगा तो यहाँ 7 बच जाएगा, 2 से यहाँ काटेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 होगा 11। अब देखिए कहीं से कुछ कटने वाला नहीं है,
तो हमारे पास ये हो जाएगा 11 सती 77 और गुणा 53 और बटे 6, कितना हो गया। अब क्या करिए, आप भी उसको भाग कर लीजिए या पहले गुणा ही कर लीजिए। वैसे देखना चाहते तो थोड़ा और आसानी से लग जाते, लेकिन चलिए अब ऐसे ही लगा लेते हैं। यहाँ पर हम 77, यहाँ 53 लिख देता हूँ, ये 77 लिख देता हूँ, गुणा करना है हमको। तो 7 का पहाड़ा, जब 7 या 21, 7 से 2 चला जाएगा, 7 तो 25 35, 2 37 हो गया है और 1 7 3 हो गया है। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4, 4081 हुआ और बटे आपको करना है 6। तो यहाँ हम लिख लेंगे 7, एक बार चेक कर लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया भैया। 7 21 हो गया, 2 हासिल 50, 7 तो 25 35 2 37, ठीक है। 1 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 4, ठीक है। तो 4081 ये बचा और इसको 6 से आपको भाग करना है। तो 6 छाक 36 हो गया है, 6 छाक 36, 4 40 होता है, 48 होगा, 6 8 48 हो गया है। अब यहाँ पर 1 उतारेंगे, पहाड़ा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा लिए। अब दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 6 करना 6 हो जाएगा, 4 बचेगा, 6 7 36 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर ये मिल गया आयतन का, वो आया 680.16 और घन सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का आंसर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़े चबूतरे के ऊपर डाल दिया जाता है। तो चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर ये है, कुएं का व्यास दिया है, तो सबसे पहले तो लिखिए कुएं की गहराई, कुएं की गहराई ये है h बराबर 20 मीटर। व्यास दिया है कुएं का व्यास, व्यास को d से लिखते हैं, ये हो गया 7 मीटर। त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 7/2 मीटर, यानी कि 3.5 मीटर। अब इसकी मिट्टी जो निकली कुएं की, ये हो गया जैसे कुआं है तुम्हारा। अब इस कुएं की जो मिट्टी निकली है उसको इन्होंने डाल दिया है इस लंबाई चौड़ाई वाले चबूतरे के ऊपर, यानी यहां से मिट्टी निकाली और यहाँ पर चबूतरे पे ऐसे डाल दी। तो ये आपसे पूछा गया है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो यहां मैं लिख लेता हूं, सबसे पहले चबूतरे की लंबाई, तो यहाँ पर L लिख लीजिएगा, L बराबर होगा 22 मीटर और कॉमा B बराबर लिखेंगे 14 मीटर। और ऊंचाई को आप यहां मान लीजिए, ऊंचाई माना चबूतरे की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर h मीटर। अब देखिए, जितनी मिट्टी का आयतन होगा उतना ही तो इसका, इस पर डाली गई मिट्टी का आयतन होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो मिट्टी का जो आयतन होगा वो होगा पाई r स्क्वायर h। अब यहां पर ऐसा करिएगा, चबूतरे की ऊंचाई को h डैश आप दिखा दीजिएगा, पाई r स्क्वायर h, और बराबर हो जाएगा
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा ऊंचाई h डैश। पाई की जगह पे आप 22/7 लिख दीजिए और r का मान 7/2 दिया था। देखिए ऊपर जाइए, ये 7/2 त्रिज्या मिल गई, तो 7/2 हमने यहाँ लिखा है, वो भी 2 बार रिपीट करके लिखेंगे 7/2। और ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब गहराई है 20 मीटर, तो आप यहाँ पर 20 लिख देंगे। लंबाई की जगह पर 22 लिखेंगे, चौड़ाई की जगह पर 14 लिखेंगे, और h डैश हमको पता नहीं है, ये लिख लेंगे। ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये दोनों को एक साथ काटिए तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, 7 से 7 कट गया, और 2 से, और 2 2 2 ना 4 हुआ, 4 पंचे 20 हो गया है। 22 से ये 22 कट गया। अब आपके पास बचा कितना, यहां पर 7 भी तो है, 7 एकन्ना 7, 7 दूनी 14 हो गया। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास सिर्फ बचा है 5, और राइट साइड में बच रहा है 2h डैश। तो h डैश बराबर हो जाएगा 5/2, यानी इसको हम 2.5 भी लिख सकता हूं, तो 2.5 मीटर। यही हो गई चबूतरा, जो ऊंचा हो जाएगा वो 2.5 मीटर होगा, और यही इस प्रश्न का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वह आपको बताना है। देखिए 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लंबवृत्तीय ठोस बेलन है, तो यहां पर मैं ये ठोस बेलन बना लेता हूं। ये हो गया ठोस बेलन, कुछ इस तरह का। अब इसमें प्रश्न में ये कहा गया, पहले देखिए 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई को 10 सेंटीमीटर आप बोल रहे हैं, और 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो यहां से यहां तक की दूरी को यहाँ O मान लें, यहाँ A मानते हैं, यहाँ B मान रहे हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए, यानी कि R बराबर यहाँ हम लिखते हैं 6 सेंटीमीटर। ये O है, ध्यान रखना है, 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। अब ये कहा गया बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या, तो ऊंचाई ये हो गई और त्रिज्या ये हो गई, इससे एक लंबवृत्तीय शंकु काटा गया है, मतलब ये चीज काट के निकाली गई ऐसे, इसको ऐसे काट के ये इसको बाहर की तरफ निकाल दिया गया। देखिए हमने एरो यहाँ पर दिखाया है, इसका मतलब ये चीज काट के यहाँ से इसमें बाहर कर दी गई है। तो आपको बताना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, वो निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर शंकु का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए आपको तिरछी ऊंचाई की जरूरत होती है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं शंकु के लिए, शंकु के लिए R बराबर होगा 6 सेंटीमीटर और H बराबर होगा 10 सेंटीमीटर। तो तिरछी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, तिरछी ऊंचाई। तो L बराबर, या इसको हम तिरछी ऊंचाई लिख लें, यहाँ पे तिरछी ऊंचाई
एल बराबर, ये फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की जगह पर आप 6 लिखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा 36। एच की जगह पे 10 लिखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा 100। वर्गमूल निकाल लेंगे तो हो जाएगा 136। 136 से लिख दिया। अब इसको यहां पर देखें तो ये हम इसको 14 गुणे 9 लिख सकते हैं। 14 9 136 होता है। तो ये वर्गमूल जो होगा वो 3 का 9 का 3 निकल जाएगा और √14 ये रह जाएगा ऐसे। ये हो गई तिरछी ऊंचाई। अब निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो यहां पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ। अब यहां थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए चित्र को फिर से लाते हैं यहीं पे हम। देखिए जब इसको काट के निकालेंगे तो शंकु का उपपृष्ठ हो गया, ये बेलन का उपपृष्ठ हो गया। साथ में एक चीज ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी तो भी शेष है। ये तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कितनी जगह हम पालिश कर सकते हैं इसको। तो आप इसके अंदर ये पालिश कर सकते हैं, इसके ये बाहर बाहर पालिश करेंगे बेलन पे, और साथ में इस आधार पर या कहते हैं शीर्ष पर भी पालिश करेंगे। तो इसका हम फार्मूला क्या लिखेंगे? पहले तो लिख देंगे शंकु का उपपृष्ठ पाई आर एल, ये हो जाएगा पाई आर एल। और फिर लिखेंगे 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा बेलन का उपपृष्ठ। और उसके बाद लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज इतनी आपको लिखनी है, शंकु का उपपृष्ठ, बेलन का उपपृष्ठ और ऊपर शीर्ष का या तल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें आप देखें तो पाई आर सब में कॉमन मिल रहा है, तो आप पाई आर कॉमन ले लें। पहले पद से एल मिल रहा और दूसरे पद से 2h मिल रहा और तीसरे पद से सिर्फ आर मिल रहा है। अब इसमें हम मान डालते हैं, तो पाई भी लिखेंगे और आर की जगह पर मान लिखेंगे 6, जैसा कि आपको पता है। तिरछी ऊंचाई आपने निकाल रखी है 3√14 प्लस एच का मान आपने निकाल रखा है, एच का मान तो दिया ही था, तो 2 गुणा हो गया 10 और त्रिज्या लिख देंगे 6। एक बार फिर से देख लीजिएगा, पाई आर की जगह पर 6, तिरछी ऊंचाई हो जाएगी 3√14 प्लस 2h का मान है 10 और त्रिज्या है 6। अब आप देखें यहां पर, तो ये 6 पाई तो ये मिला, यहां पर आपके पास 3√14 है, ये लिख लिया है। और अब यहां देखिए ये 10 और 2 का गुणा हो जाएगा 20 और 20 और 6 मिलके हो जाएगा 26। तो ये 26 यहां पर मैंने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, 6 से इसको आप गुणा भी कर सकते हैं, तो 6 से आप गुणा करना चाहें तो गुणा कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा, पाई हम बाहर लिख लें और 6 3 18 और √14 हो जाएगा। और 6 से 26 को गुणा करेंगे तो 6 6 36 के 6 और 6 दूनी 12 और 3 15, 156 होगा। तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा पाई 18 ब्रैकेट में 18√14 और प्लस 156, और ये हो गया आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस प्रश्न का था फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2 घनों में से जिसमें प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को
मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा वो निकालना है। देखिए यहाँ पर घन का आयतन दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं घन का आयतन, घन का आयतन ये है 343 घन सेंटीमीटर। घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा की घात 3 और 343 हो गया। घनमूल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा घनमूल का निशान और 343। तो ए बराबर होगा, इसके आप गुणनखंड कर लीजिए, तो गुणनखंड देखिए हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सती 49, 49 का 7 से गुणा करेंगे 7 9 63 हो जाएगा, 3 आएगा और 7 चौक 28 6 34 होगा। ये घनमूल का निशान लगा दीजिए, तो ए बराबर निकल जाएगा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। भुजा मालूम हो गई 7 सेंटीमीटर। अब जब इसको संलग्न फलकों को मिला के रखेंगे तो घनाभ बनेगा, जिसकी लंबाई हो जाएगी यहाँ पर घनाभ की लंबाई L बराबर देखिए कितने हैं, इससे फलकों को मिलाकर एक ठोस दो घनों को मिलाया गया है, तो लंबाई हो जाएगी 2 गुणा 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी ये भी 7 सेंटीमीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, 2 लिखिए। लंबाई हो जाएगी 14 गुणा 7 हो जाएगा प्लस 7 गुणा 7 हो जाएगा और प्लस 7 गुणा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करिए 2 लिख लीजिए, 14 सती 98 होता है और 7 सती 49 होता है और 14 सती 98 होता है। अब इन दोनों को पहले जोड़ लीजिएगा तीनों को, तो 98 और 98 हो जाएगा 196। तो ये हमारा 98 हो गया और ये 98 हुआ, 9 9 18 हो गया, 8 16 हो गया है, 9 9 18 19 196 हो गया। इसमें 49 दीजिए और जोड़, तो 9 6 15 हो जाएगा, हाथ से लेकर आएगा, 9 4 13 14 हो जाएगा और 245 हो जाएगा। अब 245 को हम गुणा करेंगे 2 से और ये हो जाएगा 490 वर्ग सेंटीमीटर, 490 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सेशन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। ये नंबर है 94 15 97 45 और 52। इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं और जुड़ करके आप चाहें तो ये जो भी प्रश्न आपको मैं हल कराता हूं इसकी PDF भी मिल जाएगी और उसको भी आप देख सकते हैं। तो यदि आपका कोई पैसा ना लगा हो तो आप चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ जाए। और धन्यवाद।